राधे राधे। आओ खेलें होली राधा के संग, आओ खेलें होली कान्हा के संग। ये है हमारा आज की किट्टी का थीम। मैं रजनी सेठ थीम्ड किट्टी चैनल से हूँ और मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ होली के त्यौहार से संबंधित पूरी फुल फ्लेज्ड किट्टी, जिसमें पंचुअलिटी भी है, तंबोला गेम्स भी हैं, पेपर गेम्स भी है और एक्टिविटीज भी हैं। मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको हर एक थीम जो भी दूं उस पर फुल फ्लैश्ड किट्टी दूं, ताकि आपको अलग अलग से ढूंढना ना पड़े कि पंचुअलिटी हम कहाँ से ले रहे हैं, तंबोला टिकट हमको कहाँ से ढूंढनी है, या कोई एक्टिविटी क्या रखे, कैसे मॉडिफाई करें। तो मैंने कोशिश की है, एक एफर्ट्स किया है कि मैं आपको एक ही वीडियो में एक ही थीम से रिलेटेड पूरी की पूरी किट्टी दे दूं, कि ताकि जब आप सर्च करो कि मुझे होली पे किट्टी करनी है तो आपको पूरी की पूरी किट्टी मिल जाए। मैं आपको कई तरह की आइटम्स दूंगी, जैसे पंचुअलिटी है, कोशिश करूंगी कि आपको 3 या 4 आइडियाज दूं पंचुअलिटी के, आप उसमें से कोई भी एक पंचुअलिटी पिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये किट्टी जो हम लोग इकट्ठे खेलेंगे। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन हमारे पास आ जाता है पंचुअलिटी का। तो पंचुअलिटी के लिए मैंने बनाई हैं ये स्लिप्स। आप अपने जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं उनके हिसाब से स्लिप्स बना सकते हो। जैसे मैंने तो अभी आपके डेमो के लिए 4 स्लिप्स बनाई हैं। ये आपको कैसे करना है स्लिप्स के लिए, कि आप चाहो तो एक बाउल में सर्व करो स्लिप्स अपने हर एक मेंबर को, या फिर एक बाउल में फिल करके रख दो कि जैसे जैसे मेंबर आता जाता है उसको बोलो अपनी अपनी स्लिप उठाए और अपनी सीट पे चला जाए। ऐसे सब लोग अपनी अपनी स्लिप उठाएंगे और अपनी अपनी टेबल पे चले जाएंगे। और अब हम उनको बोलेंगे आपने सबने अपनी अपनी स्लिप को खोलनी है। देखो इसमें एक ट्विस्ट है कि सबको बोलो एक साथ अपनी ये जो स्लिप्स हैं खोलें, और जिसके पास कृष्णा की स्लिप है वो सबसे पहले बोलेगा। जैसे सब लोग अपनी में स्लिप खोलते हैं, मैंने खोली, मेरे पास आया है गोपी। नेक्स्ट मेंबर ने खोली, उनके पास आया है राधा। नेक्स्ट मेंबर ने खोली, उनके पास भी आया है गोपी। अगले मेंबर के पास आया है कृष्णा। जैसे जिनके पास ये कृष्णा आया वो बोलेगा कि मेरे पास कृष्णा नाम की स्लिप है, तो हम कृष्णा को बोलेंगे कि अब आपने क्या करना है, बाकी मेंबर्स में से जिनके पास ये सारी स्लिप्स हैं वो अपने मेंबर में से राधा को ढूंढेंगे। अगर तो वो जज कर लेते हैं कि ये मेंबर के पास राधा की स्लिप, असली राधा को वो चूज कर लेते हैं, तो वो पंचुअल हैं, उनको हम पंचुअलिटी देंगे, कृष्णा वाले को भी और राधा वाले को भी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम उस स्लिप्स को दोबारा से रीसेट करते हैं। ये था थोड़ा सा ट्विस्ट। नहीं तो हम कैसे खेलेंगे कि सबको अपनी अपनी स्लिप दे दी, जिनके पास कृष्णा नाम की स्लिप आई है उनको भी पंचुअलिटी मिलेगी, जिनके पास राधा नाम की स्लिप आई है उनको भी पंचुअलिटी मिलेगी। ये तो था हमारे पास एक पंचुअलिटी का एक आइडिया, जिसको हम स्लिप्स के अकॉर्डिंगली खेलते हैं। दूसरा मेरे पास एक आइडिया है जिसको हम स्लिप्स के साथ खेलेंगे। इसमें भी क्या है, हमने कलर्स के स्लिप्स बना के रखी हुई हैं। जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्लिप बना लीजिए, जिसमें भी मैंने लिखा है ब्लू, वाइट, येलो, ऐसे अलग अलग कलर्स की स्लिप बनाइए और उनको फोल्ड कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने ये लिखा है रेड, तो आप चाहो तो रेड कलर का जो गुलाल होता है वो थोड़ा सा निशान लगा के स्लिप्स को बंद कर सकते हो, पर ऐसे लगाना है, पेपर हार्ड यूज करना है, ताकि बाहर से वो नजर ना आए कि हमने इस पे रेड कलर लगाया है। नहीं तो फिर आप ऐसे लिख भी सकते हो। अब ऐसे ही हम सबको ये स्लिप्स देंगे, सबने अपनी अपनी स्लिप पिक करनी है और इसको खोलना है। जैसे ही हमको पता है कि ये त्योहार राधा जी और कृष्णा जी से संबंधित है, तो हम कलर्स भी वो जिनको पंचुअलिटी देनी है वही 2 कलर चुनेंगे। जैसे जो हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं उनका जो पहरावा है वो पीताम्बर पीले रंग का है, तो जिसके पास येलो कलर की स्लिप होगी सबसे पहले तो वो उसको पंचुअलिटी देंगे हम। और दूसरा कलर होगा हमारा राधा जी से संबंधित रेड कलर। तो हमारे पास 2 पंचुअलिटी किसकी होंगी, एक येलो कलर की, एक रेड कलर की। ये तो था कि हमने इसको कलर के अकॉर्डिंगली स्ट्रिप्स बनाई हैं और उनको ऐसे हम पंचुअलिटी दे सकते हैं। एक आइडिया और है हमारे पास, ये है जिसको हम खेलते हैं डाइस के साथ। डाइस के साथ खेलेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको एक डाइस ले लेना है और एक ऐसी ही स्लिप्स बनानी है जिसपे हमने 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं होली से संबंधित, HOLI। हमको क्या करना है, ये 4 स्लिप्स है हमारे पास, हमने डाइस को रोल करना है। ये पहले ही सेट कर लेना है हमने कि हमने तो 6 चांसेस देने हैं। देखो 4th नंबर तो है ही, 4 चांसेस तो एटलीस्ट हमको देने ही चाहिए। आप मैक्सिमम 6 भी दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो, पर ये डिपेंड करता है हमारे पास मेंबर्स कितने, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। ऐसा ना हो कि हम 10 चांसेस दे दें और वो लंबा हो जाए, पंचुअलिटी इतनी लंबी हो जाए, तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आप इसको 6 चांसेस भी दे सकते हो। पर क्या करना है, जब हम डाइस को रोल करेंगे ना, तो अगर उन किसी के पास 1, 2 या 3 या 4 आता है, तो वो वहां से, जैसे मैंने डाइस रोल किया, मेरे पास आया 2, तो मैंने यहाँ से अपना ओ पिक कर लिया। सेकेंड टाइम
मैंने डाइस को रोल किया तो हमारा 2 ही आ गया, वो तो पहले आ चुका है तो नहीं मिलेगा। 2 चांसेस हो गए। थर्ड चांस किया, मेरे पास आया 3 तो मैंने एल। ऐसे मैंने 6 चांसेस लेने हैं, सबको हम 6 चांसेस देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या बना है। देखो जिसके पास ज़्यादा बन जाएगा होली, सपोज किसी ने 6 चांसेस में पूरे पूरे आ गए, 1 2 3 4 होली बन गया, वो तो नेचुरली पंचुअलिटी ले गया। पर किसी के पास ऐसा नहीं होता है। चलो हमारे पास, मेरे पास ये 2 आए हैं, 2 वर्ड्स आए हैं, किसी के पास एक ही आया है तो नेचुरली ये 2 वाला हो जाएगा। पर अगर अगर ये देखना हो कि मेरे पास भी 2 हैं, दूसरे बंदे के पास भी 2 आए हैं, तो कौन विनिंग है। तो हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस किसके पास ज्यादा है। जैसे ये देखो, अगर किसी और के पास 3 आए हैं, उनके पास आ गया एच और ओ, तो ये सीक्वेंस में आया है, तो ये पंचुअलिटी हमारी एच और ओ वाले के पास जाएगी, ना कि ओ और एल वाले के पास। ओ सॉरी, ओ और आई वाले के पास, क्योंकि एल आई रह जाता है ना बीच में, इसीलिए ये हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी देख लेना है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितने चांसेस देते हैं और इसको कैसे प्ले करवाते हैं। ये था हमारा थर्ड आइडिया पंचुअलिटी के लिए। अब आता है नेक्स्ट आइडिया। वो क्या है, वो जैसे सब लोग कहते हैं कि हमको स्लिप्स के साथ नहीं खेलना है, हमें ये जो आपकी पंचुअलिटी है स्लिप के साथ थोड़ा बोरिंग लगा, ये नहीं करना, तो उसको हम तंबोला के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे मैंने जितने आपके मेंबर्स हैं ऐसे आप अपनी स्लिप्स बना दीजिए। होली 4 वर्ड्स लिखिए और ये 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर। चाहो तो आप ये नंबर खुद लिखिए, मतलब हॉर्स लिख के दे सकते हैं। चाहो आप अपने मेंबर्स को बोल सकते हो कि आप अपनी चॉइस से ये 4 नंबर्स लिखो, जो भी आपको पसंद हो, पर होंगे वही तंबोला के नंबर 1 to 19 नेचुरली, क्योंकि हम तंबोला के साथ ही खेलेंगे। तो इसमें हम 2 तरीके से इसको खेल सकते हैं। एक तो कि फुल फिस्ट पिक किया, अगर फुल फिस्ट के अकॉर्डिंग जिसके पास मैक्सिमम कट हो गई, सबसे ज्यादा कट होंगे जिसके, उसको हम प्राइज दे देंगे फुल फिस्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। सेकंड चीज हमारे पास क्या है कि हम फुल फिस्ट नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट काउंटर बोलेंगे, तो जिसका स्लिप में से पहली बार ये चारों के चारों डिजिट कट हो जाएंगे, उसको हम पंचुअलिटी दे देंगे। ये आइडिया था पंचुअलिटी का, जब हम तंबोला के साथ खेलते हैं। देखिए ये मेरे पास, मैंने आपको या 3 या 4 ये आइडियाज दिए हैं पंचुअलिटी के, और इसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी पंचुअलिटी को खेल सकते हैं, गेम को स्टार्ट कर सकते हैं, किट्टी को, थीम को, होली के अकॉर्डिंगली। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, आ जाता है हमारा तंबोला का। तंबोला के लिए सबसे आसान तरीका हम जो करते हैं वो क्या होता है कि स्लिप को, तंबोला की स्लिप को जैसे हम 3 लेते हैं, इसको पेपर पे पेस्ट कीजिए, नीचे आपने डिविडेंड्स लिखने हैं। डिविडेंड्स ये हम अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, जैसे मैंने अर्ली 5 लिखा है तो उसको लगा मैंने लगा गुब्बारा निशाने पे, लगा गुब्बारा निशाने पे। सेकंड कॉर्नर्स रखे हैं, उसको लिखा है उड़ाओ रे गुलाल। फर्स्ट लाइन के भी लिखा हुआ है मैंने तो रंग दिया, सेकंड लाइन पे भी लिखा है हम तो खेलेंगे भाई होली। ये डिविडेंड्स लिखे हुए हैं कि जैसे जैसे आपकी लाइन होती जाएगी, पर आपको यही बोलना है। अगर कोई यस बोलता है तो हम उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना हार्ड एंड फास्ट रखते हैं। ये हाउसेस पे भी लिखा हुआ है। ये चाहो तो आप इसको ऐसे, मतलब जो भी आप डिविडेंड दो उनको एक कोटेशन देते जाओ, एक नाम देते जाओ या सॉन्ग देते जाओ। ये कुछ भी रख सकते हैं, हम टेम्परेचर भी रख सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ऑफर्स रखनी है और उनको क्या देना है। एक आइडिया तो हमारे पास ये हो गया कि हमने इसको तैयार करना है। अगर आपके पास समय नहीं तो आप ये स्लिप स्लिप डायरेक्ट लो, नहीं भी है तो वैसे भी बोल सकते हो कि अगर जिसकी फर्स्ट लाइन हो गई तो उसको ये बोलना है। चाहो उनकी आसानी के लिए आप उसको लिख के दो कि उनको याद रहे कि ये हमने कैसे करना है। ये था एक तंबोला गेम, होली से रिलेटेड हमने जो बनाया है। सेकेंड हमारे पास आता है कि हम इसको बनाते हैं ऐसे, मतलब आप किसी भी सिंपल से पेपर पे एक सिंपल सा आइडिया है, जो भी होली से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे पिचकारी है, बकेट है, बैलून बना सकते हो, जो भी हम लोग यूज करते हैं, गुजिया या कुछ भी। जैसे ये स्प्लैशेस के बने हुए हैं ना, यहाँ पे आपको नंबर फिल करने हैं, अलग अलग आप नंबर फिल करो और ऐसे डिविडेंड रखो कि मैंने रंग दिया, या पिचकारी हो गई, या मेरा बकेट हो गया, या मैंने होली के रंग से अपनी बकेट भर ली है। आप ऐसे भी डिविडेंड रख सकते हो। और ये जो हमारा हैप्पी होली लिखा हुआ है ये हाउस होगा। ये था हमारा सेकेंड आइडिया तंबोला का। थर्ड आइडिया है मेरे पास, ये है कि हम राधा और कृष्ण जी से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे, उनके आगे 2-2 नंबर्स मैंने छोड़े हैं, ये 2-2 नंबर आपने फिल करने हैं। देखिए इट इज टू इजी टू मेक। इसको खेलने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है कि हम ऐसे लाइंस बना लें, फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन, ऐसे हम लाइंस बना सकते हैं, इनको डिविडेंड्स दे सकते हैं। सेकंड आइडिया क्या है, हम इसको मैच करेंगे। जैसे किशोरी जी को हमने मैच कर लिया, सपोज किशोरी जी को हमने मैच किया माखन चोर के साथ, राधा को मैच किया कृष्ण के साथ। हम ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो कि जिसका राधा के साथ कृष्ण पहले होगा वो बोलेगा राधा कृष्ण हो गया, वो उसको ये जब जब ये चारों नंबर कट जाएंगे ना तो उनका एक ये डिविडेंड हो जाएगा। हम इसको
किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। एक ये आइडिया है हमारे पास। एक और है, अगर आप चाहो मेहनत करना, इसको और भी अपनी गेम को कलरफुल बनाना, थोड़ा सा क्रिएटिव देना, तो चाहो तो इस आइडिया को आप पेपर पे प्रिंट कर लो। जैसे ये मैंने पेपर पे प्रिंट किया हुआ है और वैसे ही यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और ये आइडिया लिखा हुआ है, जो सॉन्ग लिखा हुआ है जो आपको बोलना है, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे इस पे लिखा हुआ होली खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हैप्पी होली टू ऑल, रंग लगाएंगे मगर प्यार से। ऐसे आप कोई भी आइडियाज, कोई भी कोटेशंस ये लिख सकते हो। ये भी लिख लो, देखो छोरी खेलो आओ, आओ खेलें होली, देख छोरी मगर प्यार से। कुछ भी आप इसको फनी भी टैग दे सकते हो। और एक इसको मॉडिफिकेशन के लिए एक आइडिया है, आप चाहो ना इसको जो ये मैंने कलरफुल लिखे हुए हैं, स्लिप्स पे कलरफुल हैं, ये लीव्स बने हुए हैं, इसको आप कलरफुल पेपर से कट कीजिए और उसको गम के साथ स्टेपल कीजिए। ये आपकी एक अलग से टिकट बन जाएगी, मतलब आप अपनी कस्टमाइज टिकट बना सकते हो। अगर आप चाहो तो हम आपको एक कस्टमाइज टिकट प्रोवाइड भी कर पाएंगे। और ऐसा ही एक आइडिया और है जिसको हम चाहें कि मेहनत करें, वो है ये देखो, एक बैलून टाइप बना हुआ है। ऐसे ना आपको कलर पेपर के बैलून शेप कट कर लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, उसको एक बैम्बू स्टिक के साथ अटैच कर लेना है। अगर आप ये मेहनत कर सकते हो, वेल एंड गुड, हमसे भी मंगवा सकते हो। नहीं तो इसको ऐसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इट इज टू इजी, कलरफुल हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर्स आप फिल कीजिए और उसको अलग अलग से बोलना है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे स्टेट में, हमारी सिटी में सेलिब्रेट होती हैं इस त्यौहार से रिलेटेड। जैसे कई जगह पे गुजिया होता है, वो केक की जगह पे गुजिया लिख सकते हैं। बैलून है या डांस होता है या गुलाल होता है, मतलब ये अलग अलग हम उसको नंबर नेम दे सकते हैं अपनी टिकट को, कि यहाँ पे केक हो गया, या यहाँ पे मेरा गुजिया हो गया, यहाँ पे बैलून हो गया, यहाँ पे गुलाल हो गया, कोई भी आप नाम दे सकते हो। एक ये आइडिया है। एक आइडिया है हमारे पास कृष्णा जी से संबंधित। देखिए ये राधे राधे हमने लिखा हुआ है, स्लिप को हमने नाम दिया है राधे राधे। ये कृष्णा जी से रिलेटेड है, ये बांसुरी है और यहाँ पे मैंने 4 प्लेसेस छोड़ी हैं, यहाँ पे अपने 4 नंबर्स फिल करने हैं। ये कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र है, ये मोर पंख है और ये हमारी श्री भगवत गीता है। यहाँ पे हम 4 नंबर फिल करेंगे और जिसका नंबर होता जाएगा, जो जो चीज़ होती जाएगी वो बोलेगा मेरी बांसुरी हो गई है, या सुदर्शन चक्र हो गया है, या मोरपंख हो गया, या भगवत गीता हो गई है। जिसका हाउस होगा उसको हम बोलेंगे राधे राधे। ये भी एक टिकट है जो हम तंबोला के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो तंबोला वाली स्लिप से हमारे लिए बोरिंग हो गया, तो हम ऐसे इजी इजी आइडिया से भी अपनी टिकट तैयार कर सकते हैं। एक बार लो और उसको वापस निकाल दो और आसानी से बन जाता है। एक और आइडिया है थोड़ा सा, अगर हम चाहें चेंज, वो है ऐसे आप ना जैसे वहाँ पे कोटेशंस लिखी हुई थी, फनी कोटेशंस मैंने आपको बताई थी कि मैंने फनी फनी कोटेशंस भी लिखी हुई हैं, आप उसको भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताई थी ना कि रंग लगाएंगे मगर प्यार से, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 4 नंबर दो उनको, या यहाँ पे सॉन्ग लिखा हुआ है, कोई एक ही सॉन्ग लिखो, उसकी 4 लाइन्स लिखो, या हर एक सॉन्ग अलग अलग लिखो। ऐसे आप नंबर्स भरोगे तो जिसका ये 4 नंबर सपोज से कट हो गए तो बोलेगा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये आपको देखना है कि हमने इसको कैसे प्ले करवाना है। कई बार क्या करते हैं हम इसको, अगर हमको लगता है कि हमारे मेंबर्स बहुत एक्टिव हैं, हमें उनको थोड़ा सा एक कंफ्यूज करना है, तो जैसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली तो अलग अलग भी लिख सकते हो। रंग यहाँ पे, बरसे यहाँ पे, भीगे अलग, चुनरी अलग, मतलब ये सारों जो वर्ड्स हैं हम उनको जंबल्ड भी कर सकते हैं। फिर वो ढूंढेगा कि मेरा रंग और बरसे कब होता है, मैंने वो करवाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, पर अच्छा लगता है जब हम इसको भी प्ले करते हैं। नहीं चाहो तो आप इसको इजीली भी कर सकते हो, ऐसे सीक्वेंस में लिख लीजिए, जिसका लाइन हो गई पहले वो अपना ये बताएगा कि मेरी ये लाइन हो गई है। ये तो था हमारा आइडिया कि हमको तंबोला टिकट्स कैसे खेलनी है। देखिए एक तंबोला के बाद हमारे पास दूसरा आइडिया आ जाता है, वो होता है पेपर गेम्स का आइडिया। पेपर गेम्स भी होनी चाहिए, थोड़ा सा हमारा जो शार्प माइंड है हमें उसको भी चेक करना होता है। तो ये है जम्बल्ड वर्ड्स। ये तो मैंने आपके हेल्प के लिए सॉल्व करके रखी हुई टिकट, पर आप अपने मेंबर्स को सॉल्व नहीं दोगे। वो क्या होगा, ये जम्बल्ड वर्ड्स होंगे, आप उनको एक टाइम दोगे लिमिट के। जैसे आपके मेंबर्स हैं या आपके पास टाइम लिमिट है, 30 सेकेंड है, 40 सेकेंड्स है, 1 मिनट है, या जितना भी आप चाहो उनको दो टाइम। उनको बोलो कि सबने होली ढूंढना है और उसको ऐसे सर्कल करना है। जैसे ये HOL आई नहीं कंसिडर हुआ तो ये रह गया, जल्दी में हम लोग ऐसे भी कर जाते हैं और ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये वर्ड उनका काउंट नहीं होगा। ऐसे सब उनको अपने अपने वर्ड्स होली ढूंढने हैं और उनको
राउंड करना है। हम यही देखेंगे कि हमारा ने जो टाइम दिया था 30 सेकंड का या 40 सेकंड का, जितना भी समय दिया था उसमें से मैक्सिमम कितने आपके टिक हुए हैं, कितने आप मैक्सिमम ढूंढ सके हो। ये एक हमारे पास पेपर आइडिया है जिसको हम जम्बल्ड वर्ड बोलते हैं। एक और पेपर गेम का आइडिया है, वो है त्योहार से रिलेटेड खोजिए रंगों के नाम और पाइए इनाम। ये क्या है, ऐसे हमने कोटेशंस, सॉन्ग्स, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसमें से आपको पूरे सेंटेंस में से अपना कलर का नाम ढूंढना है। ये भी जो आइडिया है टाइम लिमिट के साथ खेला जाएगा, जैसे 30 सेकंड के साथ खेलते हैं या 40 सेकंड के साथ खेलते हैं। तो देखते हैं कौन ढूंढता है। राधे और नीलम का लाखन के साथ झगड़ा हो गया। देखो का लाखन के साथ, तो यहाँ पे कलर कौन सा आ गया, काला। ऐसे इसमें से ढूंढेंगे सेकंड में से। मुन्नी ने कहा मुन्नी, लावण्या और काव्या साथ में मिला जाओ, ये कौन सा कलर है, नीला। ऐसे हम टाइम लिमिट देंगे, सबको अपने अपने मिस में से कलर ढूंढने हैं और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो 30 सेकंड में जल्दी कर पाएगा, ही और शी विल बी द विनर। ये आइडिया था हमारे पास तंबोला का और ये पेपर गेम्स का। अब बारी आती है एक एक्टिविटी की, कि हमको एक्टिविटी भी करवानी चाहिए, थोड़ा सा फनी हो जाता है। तो उसके लिए है हमको क्या करना है, आप चाहो तो बैलून्स रखिए कलरफुल और सबको टाइम दीजिए कि 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में आप जो जितने भी मैक्सिमम आप बैलून्स फुला सकते हो, जिसके बैलून्स ज़्यादा फुले होंगे हम उसको प्राइज दे देंगे। ये कपल गेम्स में भी हो सकता है, कपल किटीज में भी हम इसको खेल सकते हैं। एक और आइडिया होता है कि कपल्स को हम कहते हैं कि एक बंदा जी बैलून फुलाएगा और सेकंड वाला उस पर पेन के साथ लिखेगा हैप्पी होली, स्केच के साथ उस पर लिखेगा। क्या होता है, जब हम बैलून फुला लेते हैं ना, तो उस पर जब हम लिखते हैं कई बार वो प्रिंक हो जाता है और वो बैलून जो हमारा है टूट जाता है। ये भी थोड़ा फनी सा फन रहता है कि हाँ जी बैलून फुलाया और उस पर लिखते हुए वो टूट गया। इसको हम कपल्स को जम्बल्ड भी कर सकते हैं कि स्लिप के साथ उठा लो जी, किसी के साथ कोई मेंबर खड़ा होगा तो वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, फिर अच्छा लगता है कि एक मेल मेंबर सपोज फुला रहा है तो फीमेल उस पर लिख रही है हैप्पी होली, देखते हैं किसकी स्पीड अच्छी है और कौन उसको लेके जाता है। ये था मेरा आइडिया आपके साथ होली से रिलेटेड। देखिए मैंने एक कोशिश की है आपके साथ होली बनाने की। वो क्या है कि मैंने आपको 3 या 4 पंक्चुअलिटीज आइडियाज दिए हैं, फिर मैंने ये आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइड कर देती हूँ, ये मैंने आपको ऐसे पेपर गेम्स दी हैं। फिर हमने किया है जो कस्टमाइज टिकट्स होती हैं जो हम खुद बना लेते हैं, वो ये ऐसे हम ऐसे बना सकते हैं। इसको आप पेपर पे भी बना सकते हो, चाहो तो इसको आप कलरफुल शीट्स में कट करके भी बना सकते हो। फिर ये हमने थोड़ी सी स्लिप्स बनाई हैं अपनी तरफ से, जैसे वे हैप्पी होली लिखा है, राधे राधे लिखा है, इसको भी बना सकते हो। ये एक नया थोड़ा सा आइडिया है जिसको हम चाहो तो ऐसे खेलेंगे, चाहे तो मैच करके खेलेंगे। ये हमारा कॉमन जो हम खेलते ही हैं तंबोला स्लिप्स का आइडिया, और डिविडेंड देते हैं। बाकी मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं बैलून्स के साथ। मतलब देयर आर सो मेनी आइडियाज जो हमें मिलता नहीं कई बार एक ही जगह पे। हमको अगर होली का थीम किटी करनी है तो हम क्या करते हैं, पंचुअलिटी कहीं से ढूंढते हैं और स्लिप कोई कहाँ से, तंबोला के लिए टिकट कोई कहाँ से मिलती है कि हाँ ये कस्टमाइज हो सकता है, इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी मैं आपको ये दूं कि अगर आपको होली पे किटी करनी है तो आपको पूरी की पूरी किटी जगह पे मिल जाए। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आगे आने वाले मंथ्स में जो भी थीम बनता है टाइम के अकॉर्डिंगली, उस थीम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी किटी दूं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगा, ये कुछ भी आपको लगा कि हाँ आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। या आपको ये लगा कि हाँ मैंने आपकी हेल्प की है, या ये आइडिया अच्छा है, या मैंने कोशिश जो की है ये अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को थीम्ड किट्टी को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उसी इंस्पिरेशन को फॉलो करते हुए मैं आपके लिए आगे कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे गेम्स लेके आऊँ और अच्छे आइडियाज़ लेके आऊँ, थीम्स अच्छे लेके आऊँ। कोशिश करूँगी नया थीम लेके आऊँ कोई, और जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको करके दिखाऊँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। राधे कृष्णा, राधे राधे।